अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये फ्राइडे का व्लॉग है और साथ में आई थिंक वीकेंड का भी है। तो सुबह का नाश्ता कर रही थी, साथ में एक टोस्ट और खजूरें मैं ऐड कर लेती हूँ पीनट बटर के साथ, चाय का 1 कप। तो मैंने सबसे यही कहा था कि यहाँ पर ही बैठ के आराम से नाश्ता कर लेते हैं, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, हम साथ में टीवी देखेंगे और साथ में, क्योंकि फ्राइडे को मॉर्निंग के टाइम पे बेटी की शिफ्ट नहीं थी। वैसे तो आपको मैंने बताया कि ईद वाले दिन भी और थ्रू आउट हस्बैंड भी जाते रहे, और बेटी की तो अर्ली मॉर्निंग 6:45 पे शिफ्ट थी, स्टार्ट होती है ना। तो बस फिर मैं अपने कपड़े शपड़े इस्त्री किए जुमे के हिसाब से, और फिर साथ साथ वॉशिंग मशीन लगाई। बैक टू नॉर्मल वाली रूटीन। रमज़ान के ख़त्म होने के साथ ही थोड़ी सी क्या कहें, वीकनेस फ़ील होती है। आई डोंट नो क्या चीज़ है, लेकिन मुझे इन दिनों ज़रा सी सुस्ती फ़ील हो रही है, जिसकी वजह से नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा है या नहीं। तो बस इस तरह से चल रहा है। फिर सामान में उस दिन लेकर, ईद से पहले ही मैं लेकर आ गई थी, और आटा जो था वो अभी मैंने कहा पिछला वाला ख़त्म करूँगी पहले कंटेनर से सारा, फिर उसके बाद मैं उसको रीफ़िल कर दूँगी। और बस बाकी चीज़ें समेट ली थी मैंने। सब्ज़ियाँ कुछ थी, आलू प्याज वगैरह, मैंने कहा उनको भी एज़ इट इज़ मैंने डंप किया हुआ था। तो पिछले दिनों स्टैंड तो मैंने साफ़ किया था, लेकिन अभी मैंने कहा इनको निकाल लूँ, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा प्याज मंगवाया था और वो उसी बैग में मेरे से स्टैंड के बॉटम में रह गया था, और फिर 2-3 दिन गुजर गए तो उसमें हल्की हल्की सी फंगस लगना शुरू हुई। फिर मुझे उसको सारा साफ़ करना पड़ा और फिर कट करके प्रिज़र्व किया, तो वो लंबा ही काम हो गया। तो बस अभी यही सारा कुछ समेटने के बाद आज, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी और ठंडा ठंडा भी था। अभी इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी मैंने इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आप देखेंगे। तो बादल भी हैं, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, बल्कि टेक्सास की कुछ सिटीज़ में तो टॉर्नेडो का भी इन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है, जैसे ओक्लाहोमा वगैरह। तो यहाँ पर सिर्फ हवाएं चल रही हैं, और हवाएं भी आज बहुत गर्म है। लेकिन ये फ्राइडे और उससे पहले जो था, ये हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही थी, बारिश भी हुई थी। और इसीलिए, क्योंकि बेटी का ऑफ़ भी था मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग शिफ्ट नहीं थी, तो मौका गनीमत समझ के हमने कहा चलो वॉक पे चलते हैं। धूप अच्छी लग रही थी क्योंकि हवा ठंडी थी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, विंडो से मैं सामने देख रही हूँ, किचन की विंडो से, तो बादल खूब काले स्याह हैं, हवा भी चल रही है तेज़, लेकिन शदीद गर्म झोंके अंदर आ रहे हैं। तो ये खूबसूरत सी झाड़ियाँ मुझे नज़र आई, इनमें ये सफ़ेद रंग के फूल जो थे वो मुझे बड़ा फैसिनेट किया। मैं हाथ में लिए तो बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा ना हाथ में ले, पता नहीं किस चीज़ के हों और एलर्जी वगैरह हो जाए, क्योंकि अक्सर एलर्जीज़ हो जाती हैं, स्किन एलर्जीज़ वगैरह, तो इसलिए वो मुझे मना करी थी। बाकी ये दरख्त मैं आपको दिखाना चाह रही थी, यहाँ के दरख्त बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह की ज़मीन है, हर जगह की अपनी अपनी खूबसूरतियाँ हैं, हमारे पाकिस्तान की अलग हैं। तो यहाँ के जो लोकल दरख्त हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और इतने मतलब नीचे ज़मीन तक आए हुए होते हैं, और उनकी छाँव भी घनी, और कुछ ऐसे भी हैं जो सदाबहार भी हैं, कुछ बिल्कुल ही झड़ जाते हैं। तो अभी तो खैर लश ग्रीन हुआ हुआ है। फिर उसके बाद मैं जब घर आई तो तकरीबन मेरा ख़्याल है टाइम जो था वो फिर कुछ देर हम लोग आके फिर बैठे, बातें शातें की, और यहाँ पे मैं माश की दाल धो रही थी, और साथ में मैंने चाय बना ली, क्योंकि बेटी ने फिर चले जाना था। हाँ जी, मैं जल्दी ही वापस आ गई थी, क्योंकि 3 बजे तो उसकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो उसने 15 मिनट्स पहले ही निकलना होता है। तो फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई, और साथ में छोटी बेटी जो थी वो चेंज करके आई, और उनका दिल चाह रहा था कि वो अपने लिए नूडल्स वगैरह बनाएं। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मुझे बता दो, मैं चढ़ा देती हूँ। लेकिन उसका अपना कोई स्पेशल तरीका होता है, जिसमें वो चीज़ वगैरह भी डालना, थोड़ा सा दूध भी डालना, मक्खन वगैरह भी डालना, तो वो अपने ही कोई स्टाइल से कभी कभार उसका दिल करता है।
तो जैसे वाइट सॉस पास्ता होता है ना, उस टाइप का टेस्ट आता है। फिर मैंने सिर्फ चढ़ा दिए थे, बाकी वो फिर उसको उसने कहा कि एंड में मामा मैं ख़ुद ही करूँगी, मसाला भी और दूध छूट चीज़ वगैरह मैं ख़ुद ही डालूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम दोनों ने, उसने तो खैर सिर्फ कुकीज़ खाई, चाय मैंने सिर्फ अकेले बैठ के पी। अच्छा, मुझे किचन की विंडो बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो शाम की जो चाय होती है ना, वो अगर बिल्कुल आप अकेले हो, अपने साथ हों, तो अक्सर पुरानी यादें, और वैसे चाय के कप में या कॉफ़ी में सुनने में आया कि काफ़ी आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल करती है। तो मैं भी यहाँ पर बैठती हूँ, अक्सर वो बचपन से लेके सारा पिछला टाइम रिकॉल करती हूँ। यादें कभी कभी बहुत अच्छी लगती हैं, आप उनको रीलिव करते हैं, और कभी कभी आपको बहुत उदास कर देती हैं, और कभी कभी इतना उदास कर देती हैं कि मतलब आप बाहर ही नहीं निकल के आ सकते। तो बड़ा अपने आप को फिर निकालना पड़ता है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आप मेमोरीज़ में से निकलें और जो चल रहा है उसमें जिएं और उसको भी इंजॉय करें। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि ख़ुद हम बहन भाइयों में भी, हम 3 बहन भाई हैं, तो हम में से जो भाई है मेरा छोटा, वो मेमोरीज़ में बहुत माज़ी में बहुत फंसा रहता है। उसको वो बचपन में से चीज़ें मतलब ऐसी याद आ रही होती हैं उमड़-उमड़ के, चाहे वो हमारे स्कूल का टाइम हो, पेरेंट्स के साथ हम तीनों का इकट्ठा रहना और वो सब कुछ। अब तो खैर माशाल्लाह वो भी मैरिड है, बट स्टिल कभी-कभी वो इतना अपने ऊपर हावी कर लेता है कि उदासी उस पे छा जाती है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए कहती हूँ कि रीलिव ज़रूर करना चाहिए, और लेकिन उन यादों को इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंट है वो सफ़र करना शुरू हो जाए। तो मेरे बच्चे भी, इन्होंने भी टाइम नानों के साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है। हम लोगों ने जब भी मतलब घर वगैरह लिया, साथ साथ ही लिया। बल्कि जब मेरा छोटा बेटा हुआ था उस वक्त भी मेरे हस्बैंड जो थे वो अमेरिका में ही थे, तो मैं अम्मी के पास ही थी, और उस वक्त ही बेटी की पैदाइश हुई थी, और फ़र्स्ट टाइम भाई की गोदी में मेरा बेटा मेरी आंटी ने पकड़ाया था। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब काफ़ी बार बार उन्हीं का ज़िक्र भी करना, और कभी कभी लिटरली मतलब अपनी उदासी का इज़हार करना, और फिर बहुत लंबे टाइम के लिए उदास रहना। और सिर्फ ये नहीं कि मेरे बच्चों के हिसाब से, यानी हम तीनों बहन भाइयों का बचपन और वो पुरानी बातें, और मतलब फिर वो चीज़ें मुझे बड़ा बॉदर करती हैं। तो बस दिन ऐसी सिंपल सी रूटीन थी मेरी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ बातें करनी थी। यहाँ पर मैंने रोटी बनाई साथ में, आजकल हस्बैंड को खाने के बाद फ़ौरन चाय चाहिए होती है, उनके लिए फिर मैंने चाय भी बनाई, और हमने माश की दाल इंजॉय की, क्योंकि इतने दिनों से बीफ और चिकन और कुछ तली हुई चीज़ें खा रहे थे, तो आज ज़रा फ्रेश सा खाना, फ्रेश मीन्स के साथ में सैलेड और चटनी और सब्ज़ धनिया और ये चीज़ें। जैसे मैं धनिया और अदरक वगैरह अलग काट के इसलिए रखती हूँ, मैं गार्निश नहीं करती पूरे उसको सालन को, क्योंकि मेरे बच्चों में मसला हो जाता है कि मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो बस यहाँ पर हमारा डे एंड हो चुका है। मैं कहवा बना रही थी अपने लिए, मैं मिंट का कहवा बनाती हूँ, और बच्चियों के लिए एक और हर्ब है वो उसका बनाती हूँ, जो नींद के लिए बड़ा अच्छा है। तो इन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। बाकी किचन मैंने तकरीबन साफ़ कर लिया था सोने से पहले। तो बस अब व्लॉग यहाँ पे एंड होता है, और आप भी बताइएगा क्या माज़ी बहुत तंग करता है कभी कभी। तो इसी व्लॉग में अब इसी के साथ मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करती हूँ। आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।